I'm sorry, Mrs. Malik. Dr. Rohan Malhotra is no more. ले चलो। ऐसे कैसे? ये झूठी बात क्या कर गया ये? मिसेज मलिक, मरने से पहले कोई आदमी झूठ नहीं बोलता। तो आपके कहने का मतलब है कि उसने अभी भी सच कहा कि उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी? मेरे कहने का मतलब यह है, यू आर अंडर अरेस्ट मिसेज मलिक। ऑफिसर, आपके कानून का दिमाग खराब हो गया है। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, क्या आप पम्मी को किस बात के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं? रोहन मल्होत्रा के कत्ल के इल्जाम में। ये तुम क्या उलझुल बात कर रहे हो ऑफिसर? पम्मी रोहन का कत्ल करेगी? रोहन का? रोहन के बयान के बाद यह साबित हो चुका है। साबित करने वाले आप होते कौन है ऑफिसर? आप सिर्फ कानून लागू करने के नुमाइंदे हैं, फैसला करने के नहीं। किस बिना पर आप पम्मी जी को गिरफ्तार कर रहे हैं? कोर्ट का एक्शन है आपके पास? ऑफिसर, ऑफिसर्स, इस आदमी को यहां से बाहर करो। मेरे काम में कोई दखलंदाजी करे मुझे पसंद नहीं। ले जाओ इसको यहां से। मिसेस मलिक, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। खबरदार, जो मेरी पोती को किसी ने अरेस्ट करने की कोशिश की तो माहौल समझ रखा है। सैम, इस शहर के बड़े से बड़े वकील को एंगेज करो इस केस के लिए। मेरी पम्मी बेकसूर है और उसे बेकसूर ही साबित करना है। चल मेरे पुत्र, चल मेरे बच्चा, आजा। हाँ वर्मा साहब, बोलिए। क्या मतलब? क्या बयान दिया रोहन ने? उसने बयान यही दिया है कि उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि कोई उसका कत्ल करना चाहता था। अब इस बयान से खून का इल्जाम सीधा पम्मी जी पर आ गया है। ये क्या हो गया रोहन को? रोहन ने ऐसा बयान क्यों दिया? काश इस सवाल का जवाब कोई देता। राज, रोहन की मौत हो गई है। ये क्या कह रहे हैं वर्मा साहब? देखो राज, अब ये वक्त रोहन की मौत का मातम मनाने का नहीं है, बल्कि हमें पम्मी जी को बचाना है। हमारा मिलना बहुत जरूरी है राज। वो ऑफिसर टंडन पम्मी जी को गिरफ्तार करने की उसने ठान ली है। किसमें बिजी हो रोहित? है कुछ परेशानी। और देखो, झगड़ा मत शुरू करना। अपनी परेशानियों के साथ घर पर ही रहो। घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। मुझ पे हुक्म मत चलाओ। मैं किसी के बाप की नहीं सुनता। रोहित, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे। डॉक्टर रोहन मल्होत्रा के कत्ल के वक्त तुम वहां मौजूद थे। क्यों मौजूद थे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त पुलिस तुम्हारी तलाश में है। बेकार की तफरीक के लिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। आजकल तुम्हारी जबान बहुत चलती है। ये तो मेरी खामोशी है जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। जब जबान खुलेगी तब पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा देखा जाएगा। इस बार जब पम्मी तुम्हें लेके डूबेगी, मैं नहीं आऊंगी तुम्हें बचाने। सुना तुमने रोहित? चीफ कहेंगे कि मैंने उनके साथ नमक हरामी किया, पर भाभी, चीफ आपके साथ बदचलनी कर रहे हैं। आपका शक बिल्कुल सही है। आपके पति पम्मी को दिल दे बैठे हैं। जिस औरत से रोहित दिल लगाएगा, उसका अंजाम देखना क्या होगा। हमने ठीक नहीं किया बाबूजी। जरूरत क्या थी पुलिस के साथ दुश्मनी मोल लेने की? पम्मी के साथ हम कोई नाइंसाफी तो नहीं होने देते ना, लेकिन थोड़ा बहुत यकीन तो होना चाहिए कानून के ऊपर। तेरे रोहन ने हमारे यकीन की धज्जियां उड़ा दी और अब तू हमें गैरों पर यकीन करने के लिए कह रहा है? पुत्र, लहू लुहान पड़े इंसान से ब्लड डोनेशन की मांग नहीं की जाती। वैसे बुरा नहीं मानना पुत्र, आज मुझे तुझ पर भी ताज्जुब हो रहा है।
मुझे अपनी पोती की गिरफ्तारी मंजूर नहीं और तुझे अपनी पत्नी की गिरफ्तारी कबूल है? मम्मी को गिरफ्तारी से बचाने की बजाय तो मुझे कानून पढ़ा रहा है? बावजूद जो पढ़ा रहे हो, अगर आपने वही पढ़ लिया होता ना ढंग से तो गनीमत थी। देव, तभी से बात करो तुम। रहने दे पुत्र, कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज सूरज किसी और रंग का उगा है। कैसी पम्मी? आज पुलिस वाले थोड़ा लेट हो गए, इसलिए कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट नहीं ले पाए। लेकिन वो ऑफिसर टंडन जो है वो जिद पकड़ के बैठा है। वो कल जमीन आसमान एक कर देगा पम्मी जी को गिरफ्तार करने के लिए। तो हम भी जमीन आसमान एक करके इस गिरफ्तारी को रोक सकते हैं। नहीं राज, रोहन के बयान के बाद पम्मी जी का केस होपलेस हो गया है। पर रोहन ने ये बयान दिया क्यों? ताकि पम्मी जी उसकी नहीं तो किसी और की भी ना हो पाए। पम्मी जी की गिरफ्तारी कल निश्चित है। धिक्कार है हम सब पर वर्मा साहब, धिक्कार है। और लानत है मुझ पर। पता नहीं क्या हो गया। तेजी, अगर तू उस नाशुक्रे के लिए रो रही है तो अपने आंसू पूंछ ले। और इस घर में कोई नहीं रोएगा रोहन मल्होत्रा के लिए। कुछ नहीं लगता था वो हमारा, मगर हम उसे जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। ऐसा बर्बाद करके गया हम सबको कि फिर कभी आबाद होने की सूरत ही नहीं बनती। दीदी को ना तो हम गिरफ्तारी से रोक सकते हैं और ना ही सजा मिलने से। अरे जब पम्मी ने कुछ किया ही नहीं तो किसी की क्या मजाल की कोई उसे सजा दे। लेकिन बीजी, जज की सीट पर आप बैठकर तो फैसला नहीं करने वाली ना। अरे उधर तो बिना केस लड़े शहर के सारे वकीलों ने कह दिया है कि दीदी की ना तो रिहाई पॉसिबल है और ना ही जमानत। ये तो क्या नाम शनाब बोल रहा है? अरे बीजी, मैंने तो पहले ही बाजू को समझाया था। हाँ हाँ, कुछ तो रोहन समझा के चला गया। अब बच्चा कुछ तू समझा दे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब हम सब जानते हैं कि हमारी पम्मी बेगुनाह है तो हम पुलिस वालों पे साबित क्यों नहीं कर सकते? पर मम्मी जी, पुलिस वालों को जो सबूत और बयान मिले हैं वो कुछ और ही साबित कर रहे हैं। ऐसे बयान और सबूत मिले ही कैसे जो एक बेगुनाह को गुनाहगार साबित करे? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। दीदी कुछ कह रही है और रोहन का बयान कुछ और कहता है। शहर भर के वकील हमारे दुश्मन नहीं है बाबूजी। सबके चौखट पे सर पटक के आ रहा हूं कि मेरी दीदी बेकसूर है, उसे बचा लीजिए। मगर सब एक ही सुर में कहते हैं कि खून पम्मी ने किया है। क्यों कह रहे हैं सब ऐसा? आखिर उस रात को हुआ क्या था? पम्मी पुत्र, तेनू मेरी सौ सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? कहीं गलती से तेरे से ही तो। अब तो लगता है काश यही सच होता, मेरे ही हाथों रोहन का खून हो गया होता। काश उसे मैं खुदकुशी करने का मौका ही ना देती, गोली मार के खुद उसकी जान ले लेती। मम्मी, ये तू क्या कह रही है बेटा? उस रात जब रोहन ने अपने ऊपर गोली चलाई तो मुझे उस पर तरस आया था मम्मी जी। दोस्ती मैंने उसके साथ तब भी नहीं तोड़ी थी, बल्कि दुआ की थी उसके लिए। पर क्या सिला दिया उसने मुझे इसका? जाते जाते भी वो मेरे साथ दुश्मनी ही निभा गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद भी मैं खुश रह पाऊं। उस खुदगर्ज रोहन ने अपनी खुशी के लिए पम्मी का हर सुख छीना और पम्मी को बर्बाद करने के लिए उसने खुदकुशी की। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका सबसे बेरहम दुश्मन बन गया।
उस रात हुआ क्या था पम्मी? हाँ, उस रात मम्मी की समझ में ये आया कि एक आदमी और औरत के बीच समाज के बनाए हुए रिश्ते ही मुमकिन है। उनके बीच दोस्ती जैसे बेनाम रिश्ते नहीं टिकते, क्योंकि दोस्ती न जाने कब प्यार की शक्ल अख्तियार कर लेती है और नापाक हो जाती है। और एक रात रोहन ने देव का चेहरा हमेशा के लिए मिटा दिया। हाँ भाजी, खुदकुशी करने से पहले रोहन ने कबूल किया कि उसने देव का चेहरा बदलकर उसे राज बना दिया। क्या? वो जो राज है ना भाजी, वो मेरा देव है। रोहन ने खुद मुझसे झूठ बोल रहा था वो। तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश वो हमेशा करता रहा है, और ये वाहियात हरकत भी उसने इसीलिए की थी। रोहन ने सच बोला था। वाह, कमाल। रोहन की जो बात तुम्हें सूट करती है वो बात सच है, जो बात सूट नहीं करती वो बात झूठ है। रोहन का ये कहना कि उसने चेहरा बदला था ये बात सच है, लेकिन रोहन का कत्ल तुमने करने की कोशिश की ये बात झूठ है। या तो दोनों बातों को सच मानो या दोनों बातों को झूठ। और ऐसा भी तो हो सकता है कि रोहन ने तुमसे कुछ कहा ही ना हो, तुम सिर्फ मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। अब बकवास न कर तू। अरे बाबूजी, आप तो ऐसे एतराज कर रहे हैं जैसे आपकी पोती दूध की धुली है। उसने जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं। अगर आपकी पोती इतनी भोली होती तो आपसे यह बात कभी भी नहीं छुपाती कि जिस समय रोहन पे गोली चली उस समय रोहित शर्मा वहां पे मौजूद था। वो रोहित शर्मा नहीं है, वो देव है। तुम हो रोहित शर्मा। ये रोहित शर्मा है बाबूजी। तुम रोहित शर्मा, ये है रोहित शर्मा। तुम चाहे जो हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं ये बात जानने में कि तुम कौन हो और कौन नहीं। और ना ही हमारी बिना दूध की धुली बच्ची में कोई दिलचस्पी दिखाओ। जो उसे मंजूर नहीं, अब इस घर में नहीं होगा। निकल जाओ इस घर से। कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये फैसला मेरा है। तेजी पुत्र, जो भी हुआ शायद अच्छा ही हुआ। यस ऑफिसर। कोर्ट ने मिसेस मलिक के नाम नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। लेकिन इसे लेकर मैं वर्दी में नहीं आया, क्योंकि मैं खुद एक जवान बेटी का बाप हूं। मैं नहीं चाहता मिसेस मलिक की गिरफ्तारी को लेकर कोई तमाशा हो। ना ही चाहता हूं कि आपके आस पड़ोस के लोगों के सामने मिसेस मलिक को गिरफ्तार करके ले जाऊं, बल्कि चाहता हूं कि आप खुद मिसेस मलिक को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाएं। मैं वादा करता हूं मिसेस मलिक को इंसाफ मिलेगा। ठीक है ऑफिसर, वेलकम। ओके। जानती हूँ बाबूजी, जानती हूँ जाना है, और मैं तैयार भी हूँ। देखिए ना, बड़े बुजुर्ग अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर
घर की दहलीज के बाहर खुशियों की तरफ विदा करते हैं, पर ये कैसा अजब मोड़ आया है जिससे आपकी इस बेटी के रास्ते नरक की तरफ जा रहे हैं। इन रास्तों पर आप मेरे साथ कब तक चलेंगे बाबूजी? तब तक चलूंगा पुत्र, जब तक तेरे बाबूजी की सांस है। चल मेरा पुत्र, चल मेरा बच्चा। पुत्र तू चिंता न करी, तेरे बाबूजी जमीन आसमान एक कर देंगे। चलिए बाबूजी, मैं भी चलता हूँ। नहीं पुत्र, मम्मी के साथ मैं और सैम जाएंगे। और तुम लोगों ने ये भीड़ यहाँ क्यों इकट्ठी कर ली है? कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे हम? सुख, जाओ तुम अंदर जाके बैठो और तेजी का ख्याल रखना। चल पुत्र, चल। मम्मी पुलिस स्टेशन नहीं, मेरे साथ जाएगी। तो तेरा दिमाग खराब हो गया राज? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। दिमाग हमारा भी खराब हो सकता है, छोड़ से। किसी ने ज्यादा चू चा की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मम्मी गाड़ी में बैठ पुत्र, इसकी धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरा पुत्र। आजा मम्मी, मेरे साथ गाड़ी में बैठो। कम ऑन पुत्र, मैं कह रहा हूँ। मम्मी आ ना पुत्र। मम्मी, कम ऑन कम ऑन। दीदी डोंट डू दिस। मम्मी कम ऑन। मम्मी मैं कह रहा हूँ पुत्र। दीदी बैठो। मम्मी मैं कह रहा हूँ पुत्र। दीदी मम्मी मेरी पम्मी को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे। ठुकराता हूं मैं इसे कानून को। क्या नहीं ठीक कर रहे राज? राज नहीं, देव 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 हूं मैं। क्या तुम इस बात को मानती हो या नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ मैं मानती हूँ कि तुम ही मेरे देव। तो बस पम्मी की इस जिंदगी को मेरे हवाले कर दो, फिर देखो देव पम्मी को ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां उन्हें जुदा ना होना पड़े। ऑफिसर, पम्मी मलिक कहाँ है मिस्टर सिंह? उसकी जगह मुझे फांसी पे लटका दो, जेल में डाल दो मुझे। कानून को आपने खेल समझ रखा है। अपनी पोती की जगह आप अपने। अरे वो मेरी पोती को अगवा करके ले गया, जिसे आप रोहित शर्मा समझते हैं। कब और कहां से? हमारे घर के सामने से। ऑफिसर, ऑफिसर। यस सर। कैन फैमिली का घर जिस एरिया में है उसके 50 किलोमीटर के रेडियस में हाई अलर्ट और नाकाबंदी लगवा दो। पम्मी मलिक और रोहित शर्मा फरार हो गए हैं। ओके सर। मेरा अनुमान गलत नहीं है तो पम्मी मलिक अपनी मर्जी से अगवा हुई है। जी? मेरा काम आसान कर दिया पम्मी मलिक ने। आपकी पोती के केस का फैसला हो गया मिस्टर सिंह, क्योंकि कानून की नजर में फरार मुजरिम होते हैं, बेगुनाह नहीं।
शहर से बाहर जाना बहुत मुश्किल होगा। चारों तरफ पुलिस की नाकाबंदी है। अब क्या करें? कहीं और चलते हैं, कम ऑन। प्रीतम सिंह ये। हाँ फरमाइए डॉक्टर साहब। मैं अभी हॉस्पिटल आ जाऊं? क्यों? ठीक है, आता हूं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।